हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ पर आपकी बात करें तो ऐसा है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और देखिए बहुत ज़्यादा अभी आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, काम पे किसी तरह फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप जान चुके हैं कि भाई आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। आप किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करना नहीं चाहते। जो भी आपका रिश्ता है आपके पर्सन के साथ ख़राब हुआ, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। पहले आप चाहते थे समझौता करना, किसी तरह से रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन अब ऐसा कुछ आप नहीं चाहते। आपको लगता है कि आपने इतना कुछ लोगों के लिए किया है, लोगों की भलाई की है, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। इसलिए आप इस रिश्ते को लेकर भी ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हैं और आपके पास काम भी बहुत बढ़ गया है ऐसा दिखाई देता है। भाग दौड़ दिखाई दे रही है, परिवार की जिम्मेदारी है ऐसा भी दिखाई देता है और आप प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी इमोशनल आप दिखाई नहीं देते। आप किसी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाह रहे हैं, अपने काम पर ध्यान देना चाह रहे हैं, नई नई चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं और किसी तरह से बेहतर करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाह रहे हैं। और आप यही चाह रहे हैं कि आपके लिए जो भी होगा अच्छा होगा और आप किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, किसी से भी, इस इंसान से भी नहीं और किसी की भी बात हो, कहीं पर आप समझौता अब नहीं चाहते। आपको मालूम है कि आपने अपनी लाइफ में कितना लोगों का भला किया, कितना लोगों के लिए अच्छा किया है, तो आपको मालूम है कि आपके लिए भी अच्छा ही होगा। इसीलिए अब आप यहाँ पर ऐसा है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय उस इंसान के पीछे भागने के। और पहला ऐसा था गाइस कि आप सबका भला भी कर रहे थे, सबके लिए स्टैंड ले रहे थे और बेकार में ही दूसरों के कह दीजिए तो झमेलों में भी आप पड़ जाते थे। किसी तरह से दूसरे का भला करने के चक्कर में दूसरों के झमेले में भी चले जाते थे। समझौता करा दें या किसी की मदद कर दें, उसके चक्कर में आपका समय भी बर्बाद होता था और कहीं ना कहीं आपको बाद में ऐसा है कि लोग काम निकल जाने के बाद आपको भूल जाते थे। ये सारी चीज़ें भी आपको हर्ट करती थी, फिर भी आप अपने में बदलाव नहीं ला पा रहे थे। अभी ऐसा है कि भला तो कर ही रहे हैं लोगों का, अभी भी किसी का बुरा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। जो आपको काम दिया गया है, आपकी जिम्मेदारी है, उस पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है। नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास है और किसी तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास है। देखिए आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, आपको अपनी मेहनत का फल भी मिल रहा है, कहीं से पैसे भी आए हैं ऐसा भी दिखाई देता है। और आप अभी ऐसा है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कहीं पर भी आपका नुकसान हो रहा है या आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं ऐसा अब नहीं है। आपका बेहतर प्रदर्शन है और आप देखिए जानते हैं कि आपका जो ये रिश्ता है, आपका जो ये रिलेशनशिप रहा है, यहाँ भी आपको आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ये आपको उम्मीद भी है और इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं विश्वास भी है आपको कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। यह रिश्ता आपके लिए बना है, वो इंसान सुधर कर आपकी तरफ बढ़ेंगे और यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद से अब आगे भी बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको विश्वास में लेकर भी चल रहे हैं कि ऐसा होगा ही। कोई कन्फ्यूजन नहीं है अब आपके अंदर। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं गाइस कि जो किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, इंटरव्यू वगैरह आप दे रहे थे पर कहीं पर काम नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब ऐसा होगा कि आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको आपकी मनपसंद जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन पर नाराज़ तो हैं। देखिए आपको विश्वास है कि सब कुछ सही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नाराज़गी भी है उस इंसान से कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। आप इनका भला कर रहे थे, इनका अच्छा ही कर रहे थे, पर बदले में इन्होंने आपके साथ गलत किया। इस चीज़ के लिए आप नाराज़ तो दिखाई देते हैं, लेकिन इन सबको अभी पीछे छोड़कर आप अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं और अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, परिवार पर ध्यान दे रहे हैं। भाग दौड़ यहाँ दिखाई दे रही है तो काम बढ़ गया है ऐसा भी है। आपके पर्सन की बात करें गाइस, सबके पर्सन तो यहाँ पर दिखाई देता है कि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ये घूमने फिरने का प्लान है, किसी काम के सिलसिले में नहीं, ये कहीं घूमने निकले हैं ऐसा है। और देखिए ऐसा भी है कि ये किसी के साथ गए हैं। देखिए इनकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आपके अलावा है ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर नहीं था तो अब आ गया है ऐसा है। कोई यहाँ पर रोमांटिक पार्टनर ही है जिसके साथ अभी ये कह दीजिए तो समय भी बिता रहे हैं और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ ये ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर ये इंसान किसी के साथ मैरिड थे, इनके हस्बैंड वाइफ रहे हैं, तो ये कह दीजिए उनकी तरफ अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उनके साथ इनका रिश्ता ठीक हो गया है और ये उन्हीं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड अभी दिखाई दे रहे हैं। वहाँ उस इंसान को खुश रख रहे हैं, उसी के साथ अपना समय बिता रहे हैं और उसकी तरफ ये ध्यान भी देना चाहते हैं
और उनके साथ ऐसा है कि रिश्ता पहले भले ही ख़राब रहा होगा पर अभी यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और अगर ये किसी के साथ मैरिड नहीं थे, सिंगल थे, आपसे अलग होने के समय भी इनके पास कोई नहीं था, तो अभी इनको कोई नया इंसान मिल गया है। देखिए इनके पास ऑप्शन है, ऐसा दिखाई देता है, जिसके साथ ये ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है। इन्होंने मूव ऑन कर लिया है इस रिश्ते से, ऐसा दिखाई दे रहा है। और वो जो नया रिश्ता है या जो पहले से ही इनके हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वहाँ के अपने रिश्ते को बेहतर बनाकर चलना चाहते हैं। और कहीं ऐसा भी है कि आपकी तरफ ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं। अभी इनका इंटरेस्ट यहाँ नहीं दिखाई देता, ये वहाँ इंटरेस्टेड हैं। और इनको ये लग रहा है कि आपके साथ रिश्ते में हमेशा परेशानी ही रही है, कुछ भी सही तो रहा नहीं है। इससे अच्छा है कि ऐसे रिश्ते में काम करना भी बेकार है जहाँ सब कुछ सही है और जहाँ रिश्ते को आगे ले जाना आसान है। बस वहाँ पर काम किया जाए, वही मेहनत की जाए, वही इंसान को अपना बनाकर उसके साथ आगे बढ़ा जाए। तो ये अभी थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आपका व्यवहार इनके साथ सही नहीं था, और ये सब यहाँ जो लड़ाई झगड़े होते थे, बात बात पर बहस करना, किसी तरह से सवाल करना, ये सब झंझट इनको पसंद नहीं था। तो इनको लगता है कि आपके एटीट्यूड की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है और ऐसे रिश्ते में इनको रहना भी नहीं है। अभी जो इंसान इनके साथ है वो इनके लिए सही है, ऐसा इनको लग रहा है। भले ही देखिए ये आपके साथ गलत करके गए हैं, इनका व्यवहार हो सकता है आपके साथ अच्छा नहीं था जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, लेकिन ये उस चीज़ को नहीं मानते। इनको आपकी गलती नज़र आ रही है कि आपका ही रवैया सही नहीं था, जिसकी वजह से इस ऐसे रिश्ते में ये नहीं रहना चाह रहे थे और इनको वहाँ से निकल जाना सही लगा और वो वहाँ से निकले और नए इंसान की तरफ बढ़े हैं। इनको लगता है गाइस कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत काम किए हैं, बेस्ट ट्राई किया है, लेकिन आपने उनकी वैल्यू नहीं की, इसलिए उन्होंने मूव ऑन किया है। अभी आपके पर्सन रोमांटिक एनर्जी में है और उस थर्ड पार्टी के साथ इनका सब बढ़िया चल रहा है और उन्हीं के साथ ये घूमना फिरना कर रहे हैं और पूरी तरह से अभी उन्हीं के लिए कह दीजिए तो समर्पित हैं। इनको लग रहा है कि ये इंसान ज़्यादा बेहतर है आपके हिसाब से। देखिए आपका ख्याल तो इनके जहन में रहता है, ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन यहाँ वहाँ से ध्यान ये हटा लेते हैं। इनको लगता है कि नहीं, उस इंसान के लिए मैंने बहुत कुछ किया है पर वो मुझे समझ नहीं पाया, उसने मेरी कदर नहीं की, तो उसकी तरफ मैं ध्यान देना भी नहीं चाहता। तो इनका ध्यान जाता तो है आपकी तरफ, लेकिन वो अपना ध्यान किसी तरह से क्या है कि डाइवर्ट करते हैं और उस तरफ वो ध्यान देना चाह रहे हैं जहाँ उनको रिश्ता निभाना सही लग रहा है। देखिए कहीं ना कहीं आप खुद से भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि जो वो इंसान जैसा था वो तो था ही, आपने खुद को क्यों इतना नीचे गिराया, क्यों उस इंसान के पीछे आप भागते रहे, क्यों उसके लिए इतना कुछ करते रहे जब वो आपकी वैल्यू को समझ ही नहीं रहा था। तो या आप अपने आप से भी नाराज़ हैं, उस इंसान को आप दोष नहीं देना चाहते, आप अपने आप को ही दोष दे रहे हैं कि आपसे ही गलती हुई है इंसान को पहचानने में। देखिए आप इनको खुश देखते हैं तो आपको भी तकलीफ़ होती है कि आज आपने इतना कुछ इनके लिए किया पर ये आपका साथ देना ज़रूरी नहीं समझे और किसी और का साथ दे रहे हैं और उसके साथ ये खुश रह रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को देखकर दुखी तो होते हैं, लेकिन आपको वही लगता है कि खुद को संभालना भी पड़ेगा क्योंकि गलती आपकी थी, आप इस इंसान को समझ नहीं पाए और वो तो पहले से ही ऐसे रहे होंगे, ये भी आपको लगता है। आपसे जुड़ने के बाद ऐसे हुए ये भी नहीं हो सकता इनका नेचर ही ऐसा रहा कि ये किसी के लिए साथ टिक पाना इनके लिए मुश्किल था, ये किसी के साथ लॉयल रह ही नहीं सकते। तो आपको यही लगता है कि उस इंसान को दोष देना बेकार है, उसने जो किया गलती अपनी है, अपने को इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब अभी देखा जाए गाइस तो ये तो क्या है आपकी तरफ ध्यान देना ही नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ अभी आप इनकी प्रायोरिटी में नहीं है, प्रायोरिटी में तो कोई और इंसान चल रहा है, थर्ड पार्टी चल रहे हैं। आपके बारे में सोच भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं से क्या है ध्यान हटा लेते हैं। इनको लगता है कि ऐसे रिश्ते के बारे में सोचकर, ऐसे इंसान के बारे में सोचकर क्या फ़ायदा जहाँ जाना ही नहीं है। आगे की बात करें तो ऐसा है गाइस कि यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। हाँ, कोई नया इंसान है जिससे आपको ऐसा है कि जुड़ना है और वो इंसान आपका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। वो वैसा ही रहेगा जैसे आप हैं, जैसे आप दूसरों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, वैसा ही इंसान आपकी तरफ आ रहा है और उसके साथ आपका रिश्ता आगे तक चलेगा। वो इंसान हमेशा के लिए आपका साथ देगा। वो इस इंसान की तरह नहीं रहेगा जो छोड़कर आधे रास्ते में ही चला गया, जो रिश्ते को तोड़कर ही चला गया अपने स्वार्थ में। वो ऐसा इंसान नहीं होगा। तो कोई नया कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है
और ऐसा भी है गाइस कि ये जो आपके पर्सन हैं, ये जो अभी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ये भी आपकी तरफ बढ़ेंगे ऐसा दिखाई देता है, पर समय बहुत लगेगा। समय वो उस नए इंसान को आने में भी समय लगेगा, कह दीजिए 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। और ये भी उसी समय आपकी तरफ बढ़ेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके आने का फिर आपको कोई लगेगा कि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे ही, रुके रहने वाले नहीं हैं। ऐसा भी है, आप भले ही अभी लगता होगा आपको कि आप उनके बिना नहीं रह सकते और उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन वो समय ये रहेगा कि जब आप खुद ही अपनी लाइफ में, अभी भी देखिए बिजी तो आप हैं ही हैं, और उस समय पूरी तरह से इस इंसान को अपने ध्यान से हटा देंगे और आपको लगेगा कि अब वो ना आए तो ही अच्छा है। लेकिन फिर भी वो इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, समय ले रहे हैं। 4-6 महीने का समय यहाँ लग सकता है। आपके पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप खुद ही इस रिश्ते को ठुकराएंगे। आपका यही रहेगा कि एक समय पर दर्द देकर जो इंसान गया है, उसको अब दोबारा मौका देकर कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी मुश्किल से आपने खुद को संभाला है, ये भी आपको लगेगा। तो आप, हो सकता है कि इस इंसान को रिजेक्ट करेंगे और उस नए इंसान की तरफ आप भी ध्यान देना चाहेंगे, ऐसा भी है। भले अभी आपको लगता होगा कि आप इसके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन वो समय वही रहेगा कि जो नया इंसान आपकी तरफ आ रहा है, उसमें भी 4 से 6 महीने का ही समय लगेगा ऐसा दिखाई देता है, पर आप उसकी तरफ ध्यान देना चाहेंगे और इस इंसान को आप ठुकराएंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो फिलहाल तो यही सब है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।